स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, वो रात रात भर जागे रहते हैं, या तो कह लें कि उन्हें कुछ ऐसे डिप्रेशन है या फिर किसी बात को लेके वो इतना सोचते हैं कि पूरी पूरी रात उनकी बैठे बैठे निकल जाती है। तो क्या घरेलू नुस्खे कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से उन्हें अच्छी नींद आ सके और वो अपने आप को हेल्दी महसूस कर सके? देखिए, एक तो इंसान के लिए जी, कम से कम 6-7 घंटे 24 घंटे में सो जाना बेहतर है। बिल्कुल। अगर वो नॉर्मल इंसान है तो इतनी नींद आनी ही चाहिए। जी, अब इस वक्त में क्या हो रहा है कि हमारे सोने के और उठने के वक्त ही बदल गए सब। जिसका जब दिल चाहता है सोता है, जब दिल चाहता उठता है। लेकिन असली जो समय है नींद का वो रात का वक्त है। और पुराने तरीक़ों पे तो लोग सो जाते थे, 8-9 बजे सो जाते थे और सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे। मैं तो आज भी ऐसा ही करता हूँ। और नींद ना आना एक ख़तरनाक बीमारी साबित हो सकती है। इससे कम से कम डिप्रेशन और ज़्यादा पागलपन भी हो सकता है। अच्छा, नींद बहुत चीज़ों से आ जाती है। कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो अगर मीठा कुछ खाएं रात को सोते समय, जैसे अंगूर खाएं, खूब पेट भर के खा लें, बड़ी गज़ब की नींद आती है। और जो लोग अंगूर खरीदने के लायक नहीं हैं वो शक्कर ही खा लें खाली, उससे बड़ी अच्छी नींद आती है। और जैतून का सिरका 3-4 चम्मच पिए तो बड़ी गफलत की नींद आती है, दिमाग को सुकून बहुत मिलता है। तो सोना बहुत ज़रूरी है हर शख्स का। अगर किसी को नींद नहीं आ रही 6 घंटे कम से कम 7 घंटे, तो समझ लीजिए दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। हो सकता है ऐसा आदमी पागल भी हो जाए। चलिए अब इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। शैल कुमारी जी हैं विशाखापट्टनम से, स्वागत है आपका। जी हाँ, पेट के लिए मुझे चाहिए था, गैस बनता है बहुत। कितने सालों से? अभी मतलब ना मुझे ये है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, साइटिका और ये स्पाइनल प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? 53 जी। तो देखिए, आप पेट की बात कर रहे हैं और साइटिका भी बोल रहे हैं, तो कौन सा नुस्खा चाहिए दोनों बता देता हूँ। देखिए, पेट के लिए तो आप अगर 5 गिलास गर्म पानी रोज़ाना पिए तो इससे भी पेट अच्छा होता है। अगर हर खाने के बाद सौंफ खा लिया करें 1 चम्मच, तो इससे भी पेट अच्छा होता है। सौंफ और मेथी दाना का पाउडर बना लें और चबा के खाएं, 1 बार दिन में या 2 बार आधा चम्मच। सौंफ ज़्यादा लें और मेथी कम लें। अगर 100 ग्राम सौंफ लें तो मेथी 50 ग्राम, इसका पाउडर बनाएं और खाकर पानी पी लिया करें। ये पेट का एसिडिटी और दूसरे मर्ज का इलाज है। साइटिका का इलाज यूनानी में है, सबके पास नहीं है। मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम आपको गोंसिया खाना है। गोंसिया एक काले रंग का गोंद होता है जो ब्राउन कलर में होता है और कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। आपको असली हासिल करना, और आधा ग्राम खा लेंगे तो आपको साइटिका में भी फायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं वैभव कुमार पूना से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मेरे पिताजी की उम्र 62 ईयर्स है। उनको पित्त और कफ का त्रास है और पेट साफ नहीं होता। तो आपका चालू था औसत तो मेथी, आंवला और कलौंजी नमक, उससे थोड़ा आराम है पर पेट साफ नहीं होता। उसके लिए कुछ और ऐड करने का इसमें? जी, ये नुस्खा ले रहे हैं? हाँ जी। सौंफ, धनिया, आंवला और मेथी और कलौंजी नमक 150 ग्राम और बाकी चीज़ें 200 ग्राम। ये अच्छा नुस्खा है। अगर अभी शुरू किया है थोड़ा इंतज़ार कर लें, वरना मेथी की तादाद थोड़ी सी बढ़ा दें इसमें, और 5 बार गर्म पानी पिलाया करें तो
आपके पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी मैम। नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, आदाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ, हकीम साहब मेरा भाई है 45 साल का, उसकी ना 10-12 साल से छाती में और गोड्डों में दर्द है। तो छाती में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उनके लिए कुछ बताओ आप। और हकीम साहब मेरा सर्वाइकल तो ठीक हो गया, और लेकिन मैंने गोंदचिया भी मंगाया, तो मैंने खाया तो क्या होया, बहुत ज्यादा दर्द, पेन, कड़वा बहुत है, एक तो कड़वा बहुत है। और मैंने खाया तो क्या होया, नसें ना मेरी कंधे की नसें, गोडों की नसें उथल पुथल हो रही थी, मतलब बहुत पेन होया 4 दिन। फिर मैंने दर्द की दवाई खाई, तो अब मेरे को अच्छा है, ठीक है, अब बहुत अच्छा है। मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने फीडबैक दिया। इनके भाई का सवाल याद रखना जी। एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपने भाई का सवाल। वो 44 साल के हैं। भाई के छाती में काफी दर्द है, छाती में। ठीक है। और में घुटनों में। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, देखिए, ये होता है कि किसी किसी को गोंदचिया लेने से नसें सीधी होती हैं और उथल पुथल सी होती है बॉडी में, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी अलामत है। आपने इसको समझ लिया। और मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी को अगर थोड़ी उथल पुथल हो या दर्द बढ़ जाए तो घबराए नहीं, बल्कि दर्द की दवा खा लें। आप बहुत समझदार लेडी हैं, आपने सही किया। और सर्वाइकल का तो आपका गायब ही हो गया बगैर दवा के। और भाई के लिए यही गोंदचिया आधा ग्राम खिलाएं घुटनों के दर्द के लिए। आपको तो पता है कड़वा बहुत होता है, और कहाँ से लेना है आपको ये भी पता है। और छाती में देखिए, कोई सोनोग्राफी करा ले, छाती में दर्द है क्यों, पसली में है तो गोंदचिया काफ़ी है। अगर किसी और पार्ट में है तो फिर दूसरी दवा लेनी पड़ेगी, एसिडिटी से या गैस से, या बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई जिस्म में, तो फिर इनको जैतून का सिरका लेना चाहिए। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, 1 गिलास पानी में मिलाकर खाने के पश्चात लेंगे तो फायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है पंजाब से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है? मैं परवीन शारदा बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, सवाल करिए। हकीम साहब को मेरा सलाम। मेरा भी आपके पूरे परिवार को सलाम। बताइए क्या सवाल है। देखिए हकीम साहब, मैं आपका बहुत पुराना छोटा हूँ, मैं दवाई भी काफी खा रहा हूँ आपकी। तो मैं एक बात आपसे और करनी थी। जी, अब बोलते रहिए, थोड़ी आवाज ज्यादा में बोलिए। देखिए, जिस तरह हमारे यूसुफ भाई थे ना, दिलीप कुमार साहब, उनका अदाकारी में कोई जवाब नहीं था। उसी तरह रफी साहब थे, उनका फनकारी में कोई जवाब नहीं था। वाह। उसी तरह आप सुलेमान साहब, आपका हकीमों में कोई जवाब नहीं, आप नंबर 1 है, और आपको पद्मश्री मिलना चाहिए सर। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपने मुझे हिकमत का दिलीप कुमार बना दिया और हिकमत का मोहम्मद रफ़ी बना दिया। इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कोई नहीं। अगर आपकी ऐसी मोहब्बत मिले तो मैं पद्मश्री छोड़कर आपकी मोहब्बत ले लूं। और कोई सवाल है तो बता दीजिए। मुझे आपने बहुत शर्मिंदा सा कर दिया। मैं बहुत मामूली इंसान हूं और आपने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दे दी। अच्छा, मेरे माता जी हैं, उनकी एज 85 है। तो उनकी ना दोनों किडनी खराब है। तो अभी डायलिसिस कर रहे हैं वो डॉक्टर। ठीक है। हाँ, देखिए, ऐसी मोहब्बत रखिए। जब तक भी आप उनसे मोहब्बत करेंगे, भगवान आपसे मोहब्बत करेगा। ये दुनिया में सबसे कीमती हैं आपकी माता जी। और अगर ज़रा भी गुंजाइश होती
तो मैं आपकी मदद कर पाता, क्योंकि ज़रा सी गुंजाइश तो होनी चाहिए। ख़राब हो गई, पूरी डायलिसिस करते हैं। अगर आप कैप्सूल पी केयर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये क्रिएटिनाइन को कम करता है, किडनी की गंदगी जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, ये खून की सफाई करता है। आप दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं पानी के साथ। बाकी सारी चीज़ें डॉक्टर्स की फॉलो करें और ऐसी सेवा करें, मेरा उनसे सलाम कहिए। और बहुत अच्छा कॉल बहुत कम आते हैं, आपने मुझे बहुत बड़ी उपाधि दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नेक्स्ट कॉलर है जयपुर से सुशीला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ नमस्कार सलेमान भाई जी को। आदाब जी, बताइए। हाँ, मैं पहले तो ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी 1-1.5 महीना ही हुआ होगा हमें आपका प्रोग्राम देखते हुए। तो मुझे तकलीफ थी मेरे पति को, तो मैंने है ना ये अलसी, मेथी, आंवला, धनिया सब 100 ग्राम का पाउडर बना लिया था। और आपने बोला कि जो हमारे यहाँ से चीज आएगा, जो या गोंद है या ये नमक, तो टाइम लगेगा। तो मैंने इनको क्या करा है, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। तो ये काला नमक का पाउडर मैं देती हूँ, उससे मुझे फायदा लगा। इनको मोशन होता ही नहीं था, लेकिन मैंने कहा आपके यहाँ आने से देर लगेगी, तो मैंने दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत जल्दी आ गया, 3 दिन हमारे यहाँ डिलीवरी हो गई और मैं बहुत खुश हुई। मैंने अब देना वो सिया गोंद देना चालू कर दिया है इनको। पूरे शरीर में दर्द होता पैर में, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था इनका। और मुझे भी दर्द है ये पैर में, बैक साइड पूरे में, ये कमर से लेके नीचे तक। तो आपने बोला था, इसी में मैंने सुना था कि सिया गोंद आप भी ले, तो मैं भी ले रही हूँ। आधा ग्राम में 1 चुटकी लेती हूँ गर्म पानी से, और अपने पति को भी देती हूँ। और ये भी दिया तो मोशन तो हो रहा है। तो क्या मैं उसमें जो कलौंजी नमक वो मोरेला वो गोंद मंगाया है, उसका भी पाउडर बना लिया मैंने। तो क्या मैं इनको वो नमक वाला पाउडर दे सकती हूँ क्या इनको? और फायदा कुछ हो रहा है आपको? नहीं, हाँ इनको तो फायदा हुआ है कि जो मोशन होता ही नहीं था, अब होने लगा है। और ये जो आ गया है मोरीरा गुण आया है मेरे पास, तो क्या मैं वो नमक वाला पाउडर दूं कि अलग से बनाऊं? तो नुकसान तो नहीं करेगा? वैसे देती हूँ, ये दिया मुझे बहुत शांति मिली कि इनको होने लगा है, कम से कम मोशन क्लियर होने लगा है। नहीं तो बिल्कुल होता ही नहीं था। मैं पेट सफा दे के 4 साल से परेशान हूँ। और जो अब होने लगा इनको बेगर उसके मिलाए हुए नमक का, जो मैं तो था ही नहीं मेरे पास, मैंने सादा काला नमक मिला दिया था उसमें। तो मैं दे रही हूँ, तो इनको फायदा हुआ है। तो क्या वो काला नमक वाला जो पाउडर हमारे पास है, उनको मोरीरा गोंद मिला के दे सकते हैं क्या? ये बताइए आप। जी बिल्कुल दे सकते हैं। और आपकी कितनी उम्र है? आपके पति देव की कितनी उम्र है? मैं उनको सलाम करने लायक हूँ कि नहीं? और ये दे सकते हैं। दरअसल ये जो मैं बताता हूँ, ये उन लोगों को नहीं दे सकते, ये जो काला नमक जिनको ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप दे सकते हैं, और ये मिला के दे सकते हैं, और तेजी से काम करेगा। और आपने तो हमें हिकमत सिखा दी, जब दूसरी चीज़ नहीं मिली तो तीसरी चीज़ मिला दी। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपको सुने और वो इस पर अमल करेंगे, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि काला नमक या नमक ज़्यादा उन लोगों को नहीं दे सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर हो। और मैं जो नमक बताता हूँ, ये ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं। आप खुश रहिए, मेरी तरफ से आप दोनों के लिए बहुत दुआ है। ऐसी खुश रहिए और ज़िंदगी अच्छे से गुजारिए। कभी कोई मेरे लायक सेवा है तो आधी रात को मुझे बताइए।